नमस्कार, सुप्रभात। आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आइए एक एक करके हम इनको समझने की प्रयास करते हैं। आपको बता दें कि यह जो टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछा भी गया है पहले। इसलिए चित्रकारों के संबंध में आपको कुछ बातें जाननी आवश्यक हैं। जैसे कि अगर हम नाम लेते हैं किसी का कि अमिताभ बच्चन जी कौन है, ऑप्शन में आ जाएगा अगर एक अभिनेता है, क्या आता है, अभिनेता है, तो आप क्या करेंगे, अभिनेता पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार जब हम पढ़ रहे हैं ना ये चित्रकार, तो आपको सिर्फ नाम दे देगा और कहेगा कि ये व्यक्ति का संबंध किससे है। तो अभी चित्रकार पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको चित्रकारों के नाम दिए जाते हैं तो आप कहेंगे कि ये चित्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए शुरू करते हैं। पहला है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, जिन्हें संक्षिप्त में डी देवलालीकर भी कहते हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं। मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष कहे जाने वाले, किसके पितृ पुरुष, मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष कहे जाने वाले डी देवलालीकर का जन्म 1883 में धार जिले के बिड़वाल नामक ग्राम में हुआ था। धार जिले, रुकना है, फ्लो में नहीं बनाए, क्योंकि बहोगे साथ साथ में तो फिर बहते ही जाओगे और बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की चित्रकला के पितृ पुरुष किसे कहते हैं? पहला प्रश्न आप कहेंगे दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका संबंध किस स्थान से है, मध्य प्रदेश के किस स्थान से है, तो आप कहेंगे धार जिले से। धार जिले में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय और पश्चिमी शैली के मिश्रण पर आधारित पौराणिक कथाओं के से संबंधित अनेक चित्र इन्होंने बनाए हैं। अगर ये चित्रकार है, अगर मैं एक किसान हूँ, अगर मैं एक अभिनेता हूँ, तो मैं वही काम करूँगा जो मैं करता हूँ। यानी कि अगर एक अभिनेता हूँ तो मैं अभिनय करूँगा, एक सिंगर हूँ तो गाना गाऊँगा। ये चित्रकार है तो क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। अब कैसे चित्र बनाएंगे, ये बता रहा है कि भारतीय और पश्चिमी शैली के मिश्रण पर आधारित, भारतीय एवं पश्चिमी शैली, पश्चिमी यानी कि भारत को छोड़कर जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप, अमेरिका वगैरह, पश्चिमी देशों की बात वहाँ से निकल के आती है। भारतीय और पश्चिमी शैली के मिश्रण पर आधारित पौराणिक कथाएं से संदर्भित अनेक चित्र बनाए। पौराणिक कथाओं यानी कि दोनों का मिश्रण कर दिया इन्होंने, और फिर जब किसी का मिलन होता है दो चीज़ों का, तो एक नई चीज़ निकल कर सामने आती है। तो इन्होंने यही किया है। और जो इनकी ये शैली थी, ये जो शैली थी, अब इसको नाम दिया है, क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है डेको रियमलिस्टिक। डेको रियमलिस्टिक, डेको रियमलिस्टिक। याद कैसे रखना है, डेकोरेशन देखा होगा आपने, तो डेकोरेशन रियलमी का मोबाइल है और लिपस्टिक है, हो जाता है याद। डेकोरेशन रियलमी का मोबाइल और लिपस्टिक, ठीक है, याद रखना है मेरे भाई। बाकी आप मुझसे कहीं अधिक याद रखने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मेरा काम है, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं आपको यहीं के यहीं याद करवाऊंगा, इसलिए मेरा जिम्मेदारी है कि मैं आपको याद करवा दूं। ये याद करेंगे ना आप, तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होगा। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम पर चित्रों की एक पूरी श्रृंखला बनाई इन्होंने। एक बुक ली, मान लेते हैं ये तो गोलियों का पत्ता है, लेकिन एक बुक ली, इसमें जितने भी चित्रों का वर्णन हुआ है, पात्रों का वर्णन हुआ है, अब उनके ऊपर इन्होंने चित्र बनाना शुरू कर दिए। तो कहता है कि कालिदास जी की अभिज्ञान शाकुंतलम पर चित्रों की एक पूरी श्रृंखला इन्होंने बना दी। होलकर नरेश द्वारा इन्हें आर्ट एमरिस्ट तथा राय रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदौर तथा ग्वालियर चित्रकला विश्वविद्यालयों के संस्थापक भी रहे। इंदौर तथा ग्वालियर में जो चित्रकला के जो विश्वविद्यालय हैं, इन्होंने इनकी स्थापना भी की और वहाँ पर पढ़ाने का काम भी किया है। और अंत में देखते हैं कि इनका
देहांत कब हुआ था, यानी इन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था, तो 1978 में। 1978 में जन्म कब हुआ था, 1883। कहाँ पर, धार जिले में। लेकिन काम कहाँ कर रहे हैं, एक तो ग्वालियर में कॉलेज खोला, इंदौर में कॉलेज खोला। कुछ कुछ पॉइंट है, याद रखना है। इनका संबंध कहाँ से है, जन्म कब हुआ था, इनकी ख्याति किस क्षेत्र में है, और इनके द्वारा जो विकसित की गई चित्रकला की शैली है उसका नाम क्या है, ये मैंने आप सभी को बता दिया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दें इन चारों क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है विष्णु चिचालकर। विष्णु चिचालकर, देख कर पढ़ाने का मूल अर्थ यही है कि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि हम देखते हैं कई बार कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तब कुछ न कुछ मिस्टेक रह जाती हैं। उस मिस्टेक से बचने के लिए हमने यह एक माध्यम अपनाया है। आशा करता हूँ आप इसे गलत वे में नहीं लेंगे। दूसरा है विष्णु चिचालकर। विष्णु चिचालकर, इनका जन्म हुआ था 1917 में देवास जिले के आलोर ग्राम में। विष्णु चिचालकर जी का जन्म कहाँ हुआ था भैया, बताओ। 1917 में देवास जिले के आलोर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इंदौर स्कूल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग और ड्राइंग की शिक्षा ग्रहण की। पेंटिंग और ड्राइंग, चित्र बनाना, इसकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की। इनके मूल गुरु कौन थे, अभी हमने पढ़ा है ना, डी देवलालीकर जी, तो ये शिष्य थे उनके। डी देवलालीकर जी का जन्म 1883 में हुआ था और इनका जन्म हो रहा है 1917 में। समझ रहे हो बात को, 1917 में। तो ये गुरु हैं और ये शिष्य हैं, यानी कि इनसे प्रेरित कौन है, ये। कुछ समय तक इंदौर फाइन ऑफ आर्ट कॉलेज में अध्यापक रहे। कुछ समय तक इन्होंने पढ़ाने का काम भी किया, और कहाँ पर है, तो इंदौर फाइन ऑफ आर्ट कॉलेज में अध्यापक रहे। इन्हें लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट से सफलता मिली, एक इनकी कृति है लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। तो पूछ सकता है एक नंबर वन लाइन क्वेश्चन के रूप में कि लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किसकी कृति है, किससे संबंधित हैं, किसका चित्र है, पूछ सकता है। तो आप बोल देंगे विष्णु चिचालकर। बच्चों के आरंभिक अक्षर ज्ञान के उद्देश्य से चाक्षुर विधि का आविष्कार किया। बच्चों के लिए, बच्चों के आरंभिक अक्षर ज्ञान के उद्देश्य से, बच्चों को आरंभिक अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हो सके, उसके लिए इन्होंने चाक्षुर विधि का सृजन किया, यानी कि आविष्कार किया। कोत्यज पद्धति के द्वारा एक भाषा बनाई। कोत्यज पद्धति नामक एक नई भाषा बनाई। ठीक है, कोत्यज। अच्छा, कैसे याद रखोगे, भगवान कृष्ण किसके अवतार है, नारायण, अर्थात विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो विष्णु भगवान। फिर आते हैं कृष्ण, और फिर आते हैं कौरव और पांडव। कौरवों के साथ तो पांडवों के साथ तो भगवान बंधे हुए थे, माता कुंती उनकी बुआ थी। लेकिन कौरव, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब एक तरफ पांडव थे और उनके साथ थे प्रभु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ थे कौरव। तो सामने है विष्णु जी के अवतार कन्हैया, और इधर कौन है, कौरव, अर्थात कोत्यज। याद रहेगा, कौरव से कोत्यज। कोत्यज पद्धति के द्वारा एक भाषा बनाई। इन्होंने क्या किया, कोत्यज पद्धति के द्वारा एक भाषा बनाई। 1960 में फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का ग्रुप बनाया, जिससे इन्हें राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यानी कि फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का एक ग्रुप बनाया। जैसे कि अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने टीचर का ग्रुप बनाऊंगा ना,
बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसी प्रकार ये कलाकार हैं तो इन्होंने कलाकारों का ग्रुप बनाया, और कब बनाया? 1960 में, फ्राइडे ग्रुप नाम से। इसी वर्ष यानी 1960 में ही, इसी वर्ष इनके द्वारा बनाई गई पोर्ट्रेट पर इन्हें AIFACS का अंतर्राष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बेनियल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। रॉयल सोसाइटी ऑफ कोलकाता से फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी। अगर 5 नंबर में लिखना हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसे आप लिख लेना नोट्स के रूप में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया है। और वर्ष 2000 में इनका निधन हो गया है। वर्ष 2000 में इनका निधन हो गया है। तो आज हमने कितना पढ़ा है? DD देवलालीकर और विष्णु चिचालकर। हम छोटे छोटे भागों में ही इस पार्ट को पूरा करेंगे। इन चित्रकारों के बारे में समझेंगे। आप इसे 3 नंबर में और 5 नंबर में पूरा कर लीजिए। अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करिए, तो आप आगे जब हम वीडियो बनाएंगे ना, आगे जिन जिन टॉपिक को कवर करेंगे उन सभी का थोड़ा थोड़ा डाल देना उसके अंदर। नाम लिख दिया, काम क्या है, किसमें प्रसिद्धि मिली है, कहाँ से संबंधित है, इतना काफ़ी होता है। 3 नंबर में पूछेगा तो आप क्या करेंगे? 3 नंबर में पूछेगा तो मूल रूप से 3 पॉइंट लिखना होता है। पहला पॉइंट होता है नाम। अगर दे देता आपको कि कोई सा भी नाम दे देगा तो आपको बताना है कि ये किस क्षेत्र से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इन्हें। अभिनेता है, चित्रकार हैं, संगीतकार हैं, क्या है ये बताना है। दूसरा, प्रसिद्धि का मूल कारण। और तीसरा, जो भी आप उचित समझे, कहाँ से संबंध रखते हैं, कब जन्म हुआ था। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और अगर 5 नंबर में पूछता है तो सिर्फ 50 शब्दों में पूरा करना है। तो 4 से 5 पॉइंट, छोटे छोटे, मूल रूप से 5 पॉइंट काफ़ी होते हैं, ठीक है। विष्णु चिचालकर जी और DD देवलालीकर जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। आइए अब सेशन का समापन करते हैं, और अगली क्लास के लिए आप उससे पहले यहीं पर इस चीज़ को याद कर लेना, ताकि ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा ना हो। और जब इकट्ठा हो जाता है ना तब याद नहीं होता है, और याद हो भी जाता है तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए याद तत्काल करना है। आइए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।